बॉलीवुड का एक काफ़ी स्ट्रेंज पैटर्न है। कभी-कभार एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, फ्लॉप होती है एंड देन पीपल डिस्कस कि उस मूवी के साथ क्या गलत हुआ। बट देन एट टाइम्स ऐसी भी कुछ मूवीज़ होती हैं जहाँ पर कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी शुरू हो जाती है ना दैट बाय द टाइम द मूवी एक्चुअली रिलीजेस पीपल आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। और ऐसा ही कुछ हो रहा है एक दिन मूवी के साथ विच इज स्टारिंग जुनैद खान एंड साई पल्लवी प्रोड्यूस्ड बाय जुनैद्स फादर आमिर खान प्रोडक्शंस। ये मूवी का ट्रेलर देख करके इतना समझ में आया था कि एक स्वीट रोमांटिक ड्रामा मूवी रहने वाली है। इट्स सिंपल लव स्टोरी जहाँ पर एक शाय लड़का फॉल्स फॉर हिज कलीग, फिर एक ट्रैजिक ट्विस्ट होता है उस स्टोरी में एंड दे स्पेंड वन मैजिकल डे टुगेदर। Very old school Bollywood romance fights, but instead of discussing the romance, music, trailer और performances, फिल्म किसी और ही वजह से ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले तो इस मूवी को ये कह करके क्रिटिसाइज किया जा रहा है दैट द मूवी इज कॉपीड। पीपल आर इवन सेइंग कि पोस्टर तक कॉपीड है। ये कॉपिंग वाला एक अलग किस्सा है, उस पर हम आएंगे। और उसके बाद इनके जो प्रोमोज हो रहे हैं, आपने शादी क्लिप्स देखी होंगी वेयर आमिर खान इज क्राइंग आफ्टर वॉचिंग द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी, या फिर जुनैद खान को इस वजह से ट्रोल किए जाना है कि उसने अपने फेस पर बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करा था और देयर एक्टिंग। काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। सो एक दिन मूवी एज आई मेंशन स्टार्स जुनैद खान एंड साई पल्लवी इन लीड रोल्स। इट ऑल्सो स्टार्स कुणाल कपूर। मूवी को डायरेक्ट किया गया है बाय सुनील पांडे एंड इट इज बैक्ड बाय आमिर खान प्रोडक्शंस। प्रोड्यूसर्स में ऑफ कोर्स देयर इज आमिर खान, मंसूर खान एंड अपर्णा पुरोहित। अब यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहला क्लेम जो लगाया जा रहा है इज द फैक्ट कि इस मूवी की स्टोरी अडेप्ट की गई है फ्रॉम थाई फिल्म वन डे। जो थाई फिल्म वन डे मूवी में होता है उसमें होता है कि एग्जैक्टली कि जुनैद का कैरेक्टर सीक्रेटली लव साइज कैरेक्टर, पर वो कभी कन्फेस नहीं कर पाता है। फिर इनकी एक जापान की ट्रिप होती है जहाँ पर द कैरेक्टर गेट्स इनटू एन एक्सीडेंट और उसको मेमोरी लॉस हो जाता है। फॉर वन डे शी ओनली रिमेंबर्स हिम एंड दैट वन डे बिकम्स एन इमोशनल लव स्टोरी। अब ऑन पेपर तो ये काफ़ी इमोशनल साउंड करता है। इनफैक्ट मेनी पीपल कंपेयर इट सॉफ्ट रोमांटिक वाइब टू ओल्ड फिल्म्स लाइक जाने तू या जाने ना और इवन कयामत से कयामत तक, क्योंकि मंसूर खान की ऐसी हिस्ट्री रही है जहाँ पर वो इमोशनल रोमांटिक मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस चीज़ का डिस्क्लोजर सबसे पहले केआरके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया था। सो उन्होंने क्या लिखा था एग्जैक्टली, लेट मी शेयर विद यू। दिस वन सेज फिल्म एक दिन इज एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ इंग्लिश फिल्म हैशटैग वन डे, frame to frame and scene to scene copy. Amir Khan strongly believes in copying foreign films to make Hindi films. And surprisingly, he even calls himself a genius filmmaker. Actually, he should call himself a copy master. अब यहाँ पर देखो स्टोरी लाइन कॉपीड है नहीं, वो तो जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नोट करने लायक लगी इस द फैक्ट कि अगर उस थाई मूवी का नाम वन डे है तो उसको लिटरली ट्रांसलेट कर दिया गया है हिंदी में वन डे टू एक दिन। और साथ ही साथ में जो लोग कह भी रहे हैं कि पोस्टर्स कॉपीड है, अगर पोस्टर्स भी कॉपीड है सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मूवी की स्टोरी लाइन भी कॉपीड हो। चलो मान लो अगर कॉपीड है भी, उसको इंडियन कैरेक्टर्स के हिसाब से रखा गया है, देन ऑल्सो इट शुड नॉट बी अ बिग डील, क्योंकि सयारा मूवी भी कहीं न कहीं कॉपीड थी फ्रॉम द कोरियन मूवी बट इट वर्कड आउट। और अगर इसको हम साइड में रख दें और अब बात करें द मोस्ट वायरल क्लिप दैट मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी सीन बाय नाउ इज दिस वन, जहाँ पर एक दिन मूवी की स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद आमिर खान हमें थिएटर में रोते हुए दिख रहे हैं। अब सी अगर ये एक प्राइवेट स्क्रीनिंग होती या अगर प्राइवेट स्क्रीनिंग नहीं भी होती तो यहाँ पर पैपराज़ी को इनवाइट नहीं किया जाता। सो ऑफ कोर्स आमिर का ये रिएक्शन इमोशनल होते हुए फिल्म किया जाएगा, ये वायरल किया जाएगा। ऑल ऑफ इट सीम्स टू बी अ पीआर मूव। कमाल की बात ये है इस क्लिप में आमिर खान के अलावा नोबडी एल्स इज क्राइंग, क्योंकि अगर मूवी इतनी इमोशनल होती या मूवी की एंडिंग इतनी इमोशनल होती तो शायद आमिर के साथ 1-2 लोग और भी रो रहे होते, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड। तो ये आमिर का रिएक्शन इमोशनल होते हुए कई लोगों को फेक लगा। आप यहाँ पर कुछ ट्वीट्स और कमेंट्स देख लो। सो दिस वन सेज ही इज क्राइंग अबाउट द मनी ही वेस्टेड बाय प्रोड्यूसिंग दिस मूवी। आमिर खान सर, ये मूवी की टिकट जो भी खरीदेगा वो ऐसे ही रोएगा। He is crying because he knows पैसा बर्बाद। Acting so bad that Amir Khan started crying after watching his son's performance। अब हो सकता है कि आमिर was just a proud dad जो कि अपने बेटे को इस तरीके से ऑन स्क्रीन देख कर के मे बी इमोशनल हो गए हों। However, on the second thought मुझे केआरके का ये ट्वीट भी दिखा था जहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि आमिर क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं तो शायद वो अब तक की मूवी 50 टाइम्स देख चुके होंगे एंड स्टिल ही वाज क्राइंग। ये बात कुछ ज़्यादा सेंसिबल नहीं लगी। और साथ ही साथ में ना दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब आमिर खान किसी मूवी की स्क्रीनिंग के बाद रोए हों। ही क्राइड सिमिलरली एट द स्क्रीनिंग ऑफ लाल सिंह चड्ढा एज वेल। खैर आप एक बार ये ट्वीट देखो। इफ यू डू रिमेंबर आमिर खान्स ड्रामा फॉर हिज फिल्म लाल सिंह चड्ढा, ही was crying in each show of that film to get little publicity।
and the film was a disaster. Now the same drama he's doing for his son's film Ek Din. He has already watched the film more than 50 times and still he was crying in the show for publicity. Even actress Sai was asking him, why are you crying for such a film? खैर, jokes aside, मुझे आमिर खान की ये चीज़ अच्छी लगी. Divorce के बाद और मे बी पिछले कुछ टाइम से ना आई हैव सीन हिम एक्टिवली सपोर्टिंग हिज किड्स, चाहे वो उनकी डॉटर के कैंपेन्स हो या फिर जुनैद की मूवी स्क्रीनिंग्स या प्रमोशन. मुझे याद है रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जब पीके में उसने कैमियो शूट करा था आमिर खान के साथ, तब उस टाइम पर ना आमिर ने कन्फेस किया था कि किस तरीके से ही इज़ रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उसने एज़ एन एक्टर कितना कुछ अचीव कर लिया है. बिकॉज़ अगर देखा जाए सो आमिर खान हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द वेल्थ एंड अ गुड फिल्मोग्राफी दैट अ पर्सन कैन ड्रीम ऑफ. हाउएवर रणबीर मेंशन कि आमिर को एक चीज़ का रिग्रेट था कि ही कंप्लीटली फेल्ड इन हिज मैरिजेस एंड द रिलेशनशिप विद हिज किड्स. सो हो सकता है कि जुनैद को इस तरीके से सपोर्ट करके या फिर उसकी मूवीज में मनी इन्वेस्ट करके ही इज ट्राइंग टू पे बैक टू देम और कॉम्पनसेट फॉर व्हाट ही हैज लॉस्ट. और मे बी शायद ऐसे में कुछ ऐसे डैड जो ऑलरेडी अपने किड्स से सेपरेट हो चुके हैं बॉलीवुड में, दे शुड ट्राई सपोर्टिंग their किड्स एज वेल. जैसे अगर आप सैफ अली खान को देखोगे, आई हैव रेयरली सीन हिम सपोर्टिंग सारा और इब्राहिम, बट वो तैमूर और जय अली खान के स्कूल फंक्शंस पर देखे जाते हैं. इजंट दैट वियर्ड? So this is something that I liked about Amit, that he is supporting his kid very openly. क्योंकि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए. So eventually he realized कि क्या उसने mistakes करी थी and he is trying to pay for that. खैर, एक और क्लिप भी जो इस इंटरव्यू से वायरल हो रही है वो है कुछ ऐसी. अब आजकल ना पेपराजी कल्चर में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है और वो ये है कि वो हर स्टार के फेस पे ना बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं. आपने देखी होंगी कुछ ऐसी वीडियोस जैसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा सडनली ज़ूम इन कर दिया जाता है. और ऐसे ही कुछ हुआ था जुनैद खान के साथ भी. ही वाज़ सिंपली पोजिंग विद साइड पल्लवी, बट जब ज़ूम इन किया गया ना तो जुनैद के फेस पे बहुत सारा मेकअप था. अब एक्टर्स के लिए ये काफ़ी कॉमन चीज़ है दैट बोथ मेल एंड फीमेल एक्टर्स हैव मेकअप ऑन देयर फेस. पर क्योंकि साई पल्लवी यूजुअली अपने नेचुरल लुक्स के लिए जानी जाती है और यहाँ पर भी उसका बेयर मिनिमम ही मेकअप था, जिसकी वजह से जुनैद को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी. और ऐसे भी नहीं कि जुनैद का मेकअप मिनिमल हो कि इग्नोर कर दिया जाए. ही एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन हिज फेस कि वो इग्नोर किए जाने लायक नहीं था. और इसी के रिगार्डिंग मुझे कुछ कमेंट्स भी दिखे विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. ही हैज़ मोर मेकअप देन हर. डिड ही प्ले विद मैदा बिफोर कमिंग ऑन स्टेज? He is already fair, then why makeup? Hero with makeup, heroine without makeup. They had a makeup artist ready and Sai Pallavi said she does not do makeup so he did instead of her. Normal लड़कियों की तरह ही है, not a heroine material. और ये comment is towards Sai Pallavi क्योंकि on her face it was all natural, ये जैसे मैंने आपको बताया bare minimum makeup. And in relation to the same thing कि साई पल्लवी ने मेकअप कैसे नहीं लगाया, how dare she? मुझे कुछ कमेंट्स दिखे जहाँ पर लोगों का ये मानना था कि माँ सीता के रोल के लिए शी इज़ नॉट परफेक्ट. ऑल्दो आई एम नॉट श्योर इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसे है, बट लेट मी शेयर सम विद यू. This one says, can't accept her as Ma Sita at all. No, ruining the movie Ramayana. Not at all. She's looking weird to play the role of Sita and she's so overrated. और ऐसे कई और कमेंट्स देखने को मिल रहे थे. अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी. अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आमिर खान की वायरल हो रही ये क्लिप, डू यू थिंक कि स्टेज थी या फिर इट वाज़ जस्ट अ नेचुरल रिएक्शन? और साथ ही साथ में वो मूवी जिन कंट्रोवर्सीज़ में फँस रही है, चाहे वो रीमेक के क्लेम्स हो या फिर मेन एक्टर्स की एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन किए जाना, प्लीज़ टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन. कंसिडर सब्सक्राइबिंग द channel if you haven't already and I will see you super soon with another video.